अस्सलाम वालेकुम। पुरसरार वाक़यात में अपने सभी सुनने वालों को खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। पुरसरार वाक़यात में आज बहुत ही दिलचस्प वाक़यात आप लोगों के लिए लाई हूँ, जिन्हें आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। आज के जो वाक़यात हैं वो मुझसे यूसुफ शेयर कर रहे हैं। यूसुफ कहते हैं, मैं बहावलपुर से आगे एक गाँव का रहने वाला हूँ। आज आपके साथ अपनी हवेली की और अपने गांव के कुछ पुरसरार वाक़यात शेयर करना चाहता हूं। आज से तकरीबन 15-16 साल पुरानी बात है। हम लोगों का यहाँ पर जो गांव था सारा, जैसे यहाँ पर रेगिस्तान है, रेतले इलाके हैं, तो यहाँ पर बड़ी बड़ी हवेलियाँ होती हैं। पानी की कमी की वजह से यहाँ पर कुएँ होते हैं। इसके अलावा नहरें भी हैं, लेकिन कुएँ तो लाजमी मौजूद होते हैं। हम लोगों की हवेली की बिल्कुल बैक साइड पर एक बहुत बड़ा कुआं था। वो कुआं काफ़ी पुराना कुआं था। उस कुएं से बहुत से लोग पानी भी भरा करते थे। पहले उसमें मीठा पानी आता था। वो गुजरने के साथ साथ उसका पानी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। पहले कड़वा हुआ और उसके बाद पानी बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग गया, गंदा हो गया पानी। कुछ लोग ये कहते थे कि इस कुएँ के ऊपर किसी जादूगर ने कोई अमल किया है, जिसकी वजह से इसका पानी ख़राब हो गया। उसकी वजह ये थी कि शाम के बाद कुएं के करीब अगर कोई जाता था तो उसकी तबीयत बिगड़ जाती थी, सर भारी हो जाता था, या डरावने ख्वाब आते थे, या डरावनी आवाज़ें भी आती थी अपने आसपास से, मगर दिखाई कोई नहीं देता था। ये बातें, ये अफवाहें आम होने लगी तो लोगों को लगा कि शायद ये झूठ है, अफवाहें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो गांव की ही कुछ ख़वातीन ने रात के वक्त कुएं से पानी भरने का फैसला किया। तो वो औरतें थीं, लड़कियां भी थीं। तो मगरिब के बाद सर्दी के मौसम में बिल्कुल सुनसान जगह होती हैं, कुएं पर पानी भरने चली गईं। उस कुएं के करीब एक दरख्त के ऊपर लाइट भी लगाई गई थी। ये कुएं के पास अगर रात का कोई आए तो कोई सांप या कोई ऐसी चीज़ हो तो नज़र आ जाए। तो वो कहते हैं कि जब हम लोग कुएं के पास पानी भरने के लिए आए, सिर्फ ये देखने के लिए, वो पानी पीने के काबिल तो था नहीं कि यहाँ पर क्या होता है। अभी हम लोग वहाँ पर खड़े ही थे, हमें दरख्त वाली साइड से बड़े गुस्से में किसी औरत के बोलने की आवाज़ें आने लगी। हम लोगों ने देखा आसपास कोई भी नहीं था। तभी एक लड़की कहती है कि मुझे कुएं के अंदर से, कुएं की दीवार के ऊपर किसी का हाथ नजर आया। उसने शोर मचा दिया कि यहाँ पर भी काले रंग का एक बहुत बड़ा हाथ था। अब सबके पास लालटेनें थी, रोशनी थी, वैसे भी लाइट जली हुई थी वहाँ पर। तो जब आगे होकर देखना चाहा तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था, लेकिन उन्हीं में से एक औरत को उस कुएं के अंदर आंखें चमकती हुई भी नजर आईं। वो सब बहुत डर गईं। जिस औरत को आंखें चमकती नजर आई थी वो औरत बहुत ज़्यादा बीमार भी रही, और कुछ लोग कहते हैं कि उसकी बीनाई भी चली गई थी, वो अंधी हो गई थी। वो रो रो कर यही कहती थी कि जब मैंने वो आंखें देखी थी तो उनमें से कोई चमक निकली थी जो मेरी आंखों में चली गई। फिर जिस तरह से गांव में बुजुर्ग होते हैं, साहिब इल्म होते हैं, वहाँ पर भी एक बुजुर्ग होते थे, उनकी उम्र तकरीबन 90 साल के करीब थी। उनको उस कुएं पर जब लाया गया बड़ी मुश्किल के साथ, उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर जिन्नात का बसेरा हो गया है। कुएं के इस दरख्त के ऊपर एक चुड़ैल रहती है जिसका बसेरा इस कुएं पर है। वही यहाँ पर अब आबाद है, यहाँ पर कोई इंसान नहीं आ सकता। जो भी आएगा वो उसको नुकसान दे देगी। कोई जिस्मानी नुकसान भी दे सकती है और जानी नुकसान भी। बेहतर यही है कि यहाँ पर कोई भी ना आए। उसके बाद सबने कहा कि ये बहुत बुजुर्ग हो गए हैं, शायद इनको पता नहीं चला, ये वो। गांव के कुछ शरारती लड़के जानबूझकर रात के वक्त उस कुएं के पास आए और आकर बुलंद आवाज़ों में बोलने लगे, हमें भी कोई चुड़ैल है तो नजर आए, हम भी देखेंगे चुड़ैल कैसी होती है। हंसने लगे, मजाक बनाने लगे और उस कुएं के पास ही टेक लगाकर बैठ गए। सर्दी के मौसम में बैठकर वहां पर जिस तरह से सिगरेट वगैरह पीने लगे। तो उसी कुएं से एक बेहानक औरत जाहिर हुई और उसने उनको बालों से पकड़ लिया, यहाँ तक कि वो हवा में इतनी ऊंचाई पर थे जितना एक नॉर्मल इंसान का कद होता है। और उनमें से दो जो थे वो गिरते पड़ते भागे। शोर मच गया पूरे गांव में कि उन लड़कों को कुएं पर किसी चुड़ैल आफत ने पकड़ लिया है।
अब रात का टाइम था, तकरीबन 9 बजे का। गांव के सभी लोग भागे बाहर, डंडे लाठियाँ लेकर, लालटेनें लेकर, क्योंकि उस मखलूक ने वहां पर अब रोशनी भी नहीं होने देनी थी। वो बल्ब भी तोड़ देती थी। खूब अंधेरा रहने लगा उस पुरसरार आसेफ ज़दा कुएं के ऊपर। जब जाकर देखा तो वो दोनों लड़के उस कुएं के पास बेहोश पड़े थे। जब उन्हें उठाया गया, उनके कपड़े फटे हुए थे, चेहरे जख्मी थे, बहुत बुरे हाल थे। अगले दिन कहीं जाकर उन लड़कों को होश आया तो चिल्ला रहे थे, कह रहे थे कि हमें वो मार देगी, हमें बचा लो। वो बहुत ज़्यादा भयानक है। वो इतनी लंबी है कि वो कुएं में खड़ी थी और फिर भी हम लोगों से लंबी थी। वो कुएं में रहती है, वो भयानक औरत है। उसकी ज़ुबान सांप की तरह है और उसका चेहरा बहुत ही ज़्यादा भयानक है। ये बातें सुनकर हर कोई डर गया। वो लड़के इस हद तक खौफज़दा हुए कि तकरीबन 1 माह तक वो किसी को नज़र भी नहीं आए। ना वो अपने घर से बाहर निकलते थे और ना ही वो किसी से मिलते थे। हर कोई खौफज़दा रहने लगा। उस कुएं के आसपास कोई जाता भी नहीं था। एक आमिल हमारे गांव में आए। उन आमिल ने बताया कि इस कुएं के ऊपर बकायदा 41 दिन चिला किया गया है और चिला करने वाला कोई बहुत बड़ा जादूगर था। उस जादूगर ने किसी और जगह से कोई चुड़ैल आफत निकाल कर इस कुएं में कैद की है, जिसका बसेरा इस कुएं में भी है और इस दरख्त पर भी है। इसीलिए वो अपना आप जाहिर करती है और किसी को यहाँ पर आने नहीं देती। बेहतर यही है कि आप लोग इस कुएं से दूर रहें, वरना वो चुड़ैल आफत आप लोगों को जानी नुकसान दे देगी, क्योंकि वो बहुत तंग होती है जब इंसान यहाँ पर आते हैं। वो जो लड़के थे तकरीबन 1-2 माह के बाद घरों से बाहर निकलना शुरू हुए। लोग पूछते थे तो वो फिर घरों में छुप जाते थे कि हमारे से इस बारे में कोई पूछे भी ना। एक रात की बात है, सख्त सर्दी का मौसम था। अब हमारे तो घर की छत से वो कुआं सामने नजर आता था, कुछ ही कदमों के फासले पर था। तो हम लोग सोए हुए थे। मेरा जो कमरा था वो उस कुएं वाली साइड पर ही बनता था, यानी खिड़की भी थी एक। मुझे रात के टाइम उस तरफ से बहुत भयानक आवाज़ें आने लगी। ऐसे लग रहा था कोई औरत है, जिस तरह से कोई औरत चीखें मारती है, कभी रोती है, कभी चीखें मारती है। और वो बाकायदा कहती थी मुझे यहाँ से बाहर निकालो, क्योंकि वो तो कुएं में कैद थी। अगर वो कुएं में कैद ना होती तो इस तरह से वो चुड़ैल आफत अब तक गांव के बहुत से लोगों को जानी नुकसान भी दे चुकी होती। जो उसके मकाम पर जाता था उनको तो वो नुकसान देती थी। हम लोगों को बहुत डर लगता था। सर्दी की रातों में तो उस तरफ से बहुत भयानक आवाज़ें आती थी। गांव में बेतहाशा कुत्ते उस कुएं के पास आकर रोते थे, भौंकते थे। देख देख के जैसे वहां से भागते थे, उनको बकायदा वो मखलूक जैसी बैठी नजर आती थी। गांव के एक बुजुर्ग ने इतना भी बताया कि यूं ही सर्दी की एक रात को जब वो नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जा रहे थे, तो वो कहते हैं कि मैंने कुएं की दीवार के ऊपर एक औरत को बैठे देखा, जो कुएं के अंदर की तरफ पाँव लटका कर बैठी थी और बहुत कहके लगा रही थी। बिल्कुल नौजवान लड़की थी। वो अल्लाह अकबर करते, आयतुल कुर्सी पढ़ते, बावजू थे, वहां से गुजर गए। एकदम पलट कर देखा तो वहां पर कुछ भी नहीं था। फिर लोगों के दिलों में उस जगह को लेकर बहुत डर बैठ गया। उसके आसपास कटे हुए दरख्त रख दिए गए थे कि उस जगह को बंद कर दिया जाए। देखते देखते आसपास लोगों ने और भी चीज़ें जोड़ना शुरू कर दी, तो वो कुआं पूरी तरह से जैसे छुप सा गया था। लेकिन हम लोगों के घर की छत से अब भी वो नजर आता था। और जब भी सर्दियों की रातें होती थी, ठिठुरती ठंडी रातें, तो कुएं की तरफ से बहुत डरावनी आवाज़ें आती थी। बाकायदा जैसे कोई औरत आवाज़ें भी लगाती है, और वो ऐसी आवाज़ें लगाती थी कि जिस तरह से कोई किसी का नाम लेकर पुकारता है। दिखाई कोई नहीं देता था। तो ये हम लोगों के गांव की एक कहानी थी, जहाँ पर वो चुड़ैल वाला कुआं था, खौफनाक कुआं, जिसका खौफ और दहशत पूरे गांव में इतनी फैल गई थी कि उस कुएं वाली जगह को 3 रास्ते लगते थे। यानी एक हमारी हवेली वाला और बाकी के जो 2 रास्ते थे वो दूसरी तरफ लगते थे। तकरीबन मगरिब के बाद तक उस तरफ से कोई गुजरता भी नहीं था। लोग कहते थे कि अगर हम लोग मगरिब के बाद या इशा के टाइम वहां से गुजरे तो बाकायदा कोई पथराव करता है, पत्थर मारता है। और कभी कभी
ऐसे लगता है कि जिस तरह से कुछ छोटी सी बच्ची है कुएं की दीवार पर बैठी हुई है, कभी ऑरेंज कलर के कपड़ों में, कभी येलो कलर के कपड़ों में और कभी ब्लैक कलर के कपड़ों में बाकायदा लोगों को नजर आती थी। 7-8 साल की बच्ची के रूप में भी वो अपना आप जाहिर करती थी। फिर उस तरफ कोई भी नहीं जाता था, बहुत डर लगता था। हम लोगों ने अपने घर की जो पिछली दीवार थी वो मज़ीद लंबी करवा दी, क्योंकि हम लोगों की सहन की दीवार छोटी थी। ऊपर वाला जो हिस्सा था वो दूसरी साइड पर था, उसका छत बहुत ऊंचा था, लेकिन सहन की दीवार छोटी होने की वजह से हर वक्त ये डर रहता था कि कहीं वो मखलूक, वो पिछल पैरी, उसका कोई साया इस तरफ ना आ जाए। हमारे अपने घर में भी जैसे भाइयों के बच्चे थे तो हम लोग बहुत डरते थे, क्योंकि बच्चे शाम के बाद अगर सहन में इनको गर्मियों के मौसम में लेके बैठते थे तो वो रोना शुरू कर देते थे और नजरें उस दीवार की तरफ ही होती थी। मासूम बच्चों को भी गैर बनी मखलूकात नजर आ जाती हैं। फिर हम लोगों ने वो दीवारें ऊंची करवा दी। वो दीवारें ऊंची करवाने के बाद हम लोग बाकायदा एक आमिल को लेकर आए और उनसे अपने घर में हिसार भी करवाया और हिसार के कील भी लगवा दिए कि कभी जिंदगी में भी वो मखलूक हम लोगों की हवेली का रुख ना कर सके। अब रात भर वो कभी कभार वो पूरी जगह, वो पूरा कुआं कवर्ड होने के बावजूद भी ऐसा लगता था कि वहां पर कोई चल फिर रहा है। एक औरत के वजूद में वो उसके बाद नजर आने लगी। तो ये हम लोगों के गांव की एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया यूसुफ आपका। ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो पुराने गांव होते हैं वहाँ पर ये कुएं आम होते हैं पानी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए। कहते हैं कि बहुत से आमिर हजरात, बहुत से जादूगर हजरात जन्नात को, गैर मरी मखलूकात को कुएं में बंद कर देते हैं। ये बात भी सच है, जबकि कुएं पानी पीने की जगह है। अगर मीठे पानी वाला कोई कुआं हो तो वहाँ पर कभी भी आमिर हजरात को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। जो वीरान कुएं हैं उनमें अगर उन मखलूकात को कैद कर भी दिया जाए तो बाकायदा वहाँ पर कोई ऐसी निशानी लगानी चाहिए कि कोई आम इंसान वहाँ पर जा ना सके, क्योंकि इस तरह से पूरे इलाके, पूरे गाँव असेब ज़दा हो जाते हैं। ये थे कुछ पुरसरार वाक़या जो यूसुफ ने शेयर किए बहावलपुर से। बहुत शुक्रिया यूसुफ आपका। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी परसों आप लोगों के साथ नए वाक़यात में। आप लोग भी अपने पुरसरार वाक़यात शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल ID noshinmir57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी ढेरों दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली, मेरे पूरे पाकिस्तान को याद रखिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।